हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस ग्रुप का पेपर जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। तो इससे पहले मैं इसका हिंदी आर्ट्स वाला पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ और 2020 का जो पूरा पेपर है वो भी अपलोड कर चुका हूँ। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है 8,000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लिए आपको सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखिए एस आई है ना, मीन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एस आई। तो देखिए एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। और जो हम मिश्र धन निकालते हैं मीन्स मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, ये होता है मिश्र धन का फॉर्मूला। तो देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऐसा ही निकल के आएगा, मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ से ऐसा ही निकल के आएगा 1200, ठीक है, ऐसा ही कितना आएगा, 1200 आएगा। और जो आप मिश्र धन निकालेंगे मीन्स मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन कितना आएगा, यहाँ से इसको मैं ए लिख रहा हूँ मिश्र धन को, वो आएगा 9,261, ठीक है, 9,261। अब देखिए यहाँ से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मीन्स सी आई कैसे निकालते हैं, ये मिश्र धन आ रहा है, मिश्र धन में से हम मूलधन को माइनस कर देंगे, मीन्स जो 8,000 है मूलधन को माइनस कर देंगे, तो 9,261 माइनस 8,000, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,261, ठीक है, 1,261 आएगा। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे ओवरऑल, ठीक है, तो 1,261 है, 1,261 में से आप क्या करेंगे, 1,200 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 61 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 61 रुपये कितना आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, तो ये क्या होता है, लीवर, ठीक है, मीन्स लीवर लिखा हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन को स्रावित कर दिया है, तो ये कौन होती है, पैनक्रियाज मीन्स अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, द स्क्वायर रूट ऑफ 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी पढ़ते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये उसी टाइप का जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है 272, बी है 128, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, तो ये ए प्लस बी 272 प्लस 128 हो जाएगा 400, ठीक है, और ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ये आएगा 144। अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो ये 400 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ये 140 का हो जाएगा 12, बाहर आ जाएगा ना स्क्वायर रूट से, तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 मीन्स ये हो जाएगा 240, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है, ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है ए के पास सी से कितने प्रतिशत धन अधिक है। तो देखिए अगर मान लो हम जैसे ए के पास बी से 20% अधिक धन है, तो मान लो हमने बी पे मान लिया बी के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, हमने क्या मान लिया, बी के पास x रुपये हैं या 100 रुपये हैं, ठीक है, तो हमने मान लिया बी के पास कितने हैं, 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये हैं किसके पास, बी के पास। फिर देखें तो ए के पास कितने होंगे, तो ए के पास कितना है, बी से 20% अधिक धन है, मतलब 20% मतलब 100 का 20% 20 हो जाएगा, तो ए के पास हो जाएंगे 120 रुपये, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि सी के पास बी से 20% कम है ना, जो सी के पास है वो बी से 20% कम है, तो सी के पास कितने हो जाएंगे, मीन्स 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80 रुपये, तो इस पर कितने हो जाएंगे, 80 रुपये। अब हमसे कह रहा है कि ए के पास सी से कितना प्रतिशत धन अधिक है, तो देखिए पहले हम देखेंगे कि ए के पास कितने 40 रुपये अधिक है ना, 40 रुपये अधिक है सी से, तो हमसे पूछा है कि परसेंटेज निकालना है, तो 40 बस से 80 हो जाएगा गुणा 100, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 टाइम हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%। तो इसका मतलब क्या है, जो ए के पास है वो सी से 50% धन अधिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया, यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,45,800 रुपये है तो इसे कितने में खरीदा गया। तो देखिए कोई मशीन है, जैसे मान लो स्टार्टिंग में उसकी कॉस्ट 100 रुपये है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है
100 रुपये है, मीन्स 100% जो उसकी कॉस्ट है वो 100 रुपये है। ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये है। अब अगले वर्ष उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? देखिए 10% कम हो जाएगी, तो अगले वर्ष उसकी कॉस्ट हो जाएगी 90%। मतलब पहले 100% था, तो अगले साल ही कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा, मीन्स 10% कम हो जाएगा। फिर अगले साल देखिए इसका 10% और निकालोगे तो 90 का 10% कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो फिर ये 81 रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें से माइनस कर देंगे। फिर देखिए अगले साल और ही 10% कम हो जाएगा, तो 81 का 10% कितना हो जाएगा? 8.1। तो 8.1 में से अब देखिए 81 में से 8.1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72.9% आ जाएगा। ठीक है, 72.9%। अब हमसे कह रहा है कि जो 3 वर्ष बाद, अब देखिए ये पहले वर्ष में था ये, ठीक है, 1 वर्ष बाद ये हो गया, स्टार्टिंग में ये था, 1 वर्ष बाद ये, 2 वर्ष बाद ये और 3 वर्ष बाद ये, फिर चौथे वर्ष हो जाएगा तो इसका 10% निकालेंगे और फिर माइनस कर देंगे। तो हमसे पूछा है कि जो 3 वर्ष बाद है उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,45,800 रुपये। तो हमें निकालना है कि इसे कितने में खरीदा गया था। तो स्टार्टिंग में हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, जो 100% है वो एक्स है। तो इसका मतलब अभी कितना बचा? 72.9% बचा ना, मीन्स ये एक्स का 72.9% है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स का 72.9% इक्वल टू 1,45,800 रुपये। तो हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है। तो एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में चले जाएगा और 100 यहाँ गुणा में चले जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1,45,800, ठीक है, बट्टे 72.9 गुणा 100। तो देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे, देखिए 729 और ये 1452, इसका जस्ट डबल है। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2000। ठीक है, और गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी गणितीकरण कैसे किया जाए। तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये किसका है? जॉर्ज पुलिया का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का बुद्धि गुणांक। तो कंप्यूटर का बुद्धि गुणांक IQ क्या होता है? इसका 0 होता है। अब देखिए प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर क्या है? ये A और B दोनों, ठीक है, इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस दोनों ही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? 1 किलोबाइट। तो 1 किलोबाइट मीन्स 1 किलोबाइट। ठीक है, तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? जो 1 KB होता है, 1 KB, तो 1 KB इक्वल टू कितना होता है? 1024 बाइट्स। ठीक है, और एक बाइट कितना होता है? एक बाइट में क्या होता है? एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं ना। सॉरी, देखिए 1 बाइट अगर लिख रहे हैं, 1 बाइट, ठीक है, तो ये कितना होता है? 8 बिट। 8 बिट से क्या बनता है? एक बाइट बनता है, और मैंने लिख दिया 1024 बाइट्स। ठीक है, 1024 बाइट्स, तो कितना होता है? 1 किलो बाइट मीन्स 1 KB। इस रोज में अगर लिख दूँ 1024 KB मीन्स किलो बाइट इक्वल टू कितना होता है? 1 MB मीन्स 1 मेगाबाइट। ठीक है, फिर इस तरह से 1024 मेगाबाइट इक्वल टू कितना हो? 1 GB, 1 गीगाबाइट। फिर इस तरह से चलता है टेराबाइट। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये आपको पता होंगे वैसे। तो इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सक्रिय द्रव्यमान का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान का जो प्रतिपादन किया गया था वो क्या था? गुलबर्ड और वागे द्वारा। ठीक है, जो एक्टिव मास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। फिर देखिए एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दोनों दिशाओं की अभिक्रिया की दर होती है। देखिए उत्क्रमणीय मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एसिटिक एसिड में अघुलनशील है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, बिकॉज एसिटिक एसिड है तो उसमें हमारा क्या है? ऑक्जेलेट है, तो इसका आंसर क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? ऊष्मा रसायन में ताप एवं रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए है। नेक्स्ट में से किसके द्वारा विद्युत अपघटन का नियम दिया गया? तो ये फैराडे द्वारा दिया गया था। ठीक है, फैराडे द्वारा 2 नियम दिए गए थे विद्युत अपघटन के। फिर देखिए क्या है? निम्नलिखित विधियों में से कौन सी द्रव्यों के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग की जाती है? प्रयोग नहीं की जाती है। तो देखो क्रोमेटोग्राफी होता है, इससे हम कलर को सेपरेट करते हैं। ऐसी डिस्टिलेशन भी है, स्टीम डिस्टिलेशन भी है, लिक्विड के लिए होता है। और ये सब्लिमेशन होता है, वो क्या होता है? क्योंकि सब्लिमेशन क्या होता है? ऐसे हमारे कंपाउंड होते हैं, ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो हीट देने पे, ठीक है, अगर हम उनको हीट दें तो वो सीधे क्या हो जाए? सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिक्विड तो आ ही नहीं रहा बीच में हमारा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपिनॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे इसकी। ये सा क्वेश्चन है, देखिए A1
कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, तो 1 2 3 कितना हो जाएगा ये प्रोपेनॉल, ठीक है, या फिर प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुनाद नहीं दर्शाता है। तो देखिए रेजोनेंस किस में नहीं होगा। अब रेजोनेंस के लिए एक कंडीशन होती है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है उसमें, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मीन्स चार्ज सिंगल डबल, ठीक है, लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होता है कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये लोन पेयर तो है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल आ रहा है ना, तो लोन पेयर सिंगल डबल होता तो इसमें कॉन्जुगेशन होता, ठीक है, तभी हम रेजोनेंस पढ़ते हैं, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी देखिए सभी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है और इनमें रेजोनेंस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त में की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटाइलिन, ठीक है, एसिटाइलिन मतलब C2H2। निम्नलिखित में से प्राकृतिक पॉलीमर का चयन कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें ना ये प्रोटीन है, रबर है और सेल्यूलोज, तीनों ही क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर होते हैं, बट जो नायलॉन होता है वो नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है, ठीक है, ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, इसको बनाया जाता है एडिशन पॉलीमर, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। ये होना चाहिए था कि कौन सा नेचुरल नहीं है, तो वो नायलॉन हो जाता। तो ये क्वेश्चन आई थिंक गलत छपा होगा, तो इसका आंसर क्या है, नायलॉन, इसका आंसर है डी। निम्नांकित में से कौन सी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धांतों का विकास किया गया। तो इसका आंसर क्या है, मेंडल। आलू सोलेनम ट्यूबरोसम में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें होते हैं 48। लैंगिक प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें अंडे का विकास बिना किसी जन के होता कहलाता है, तो इसे बोलते हैं अनिषेक जनन, ठीक है। निम्नलिखित में से कोशिका के भागों में से कौन सा भाग कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसे पावर हाउस कहते हैं, विद्युत घर। अब देखिए गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है। तो ये क्या है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन जल की गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, ए। वायुमंडल के विभिन्न मंडलों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, ये डी है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, विक्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, सप्ताह मंडल आता है, ठीक है, फिर आयन मंडल और लास्ट में बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से मांसाहारी पौधे का चयन कीजिए। तो क्या होता है, निपेंथिस, ठीक है, ये क्या है, ए। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ही रासायनिक कोटि के एक क्षारक का दूसरे क्षारक के द्वारा प्रतिस्थापन कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं हम संक्रमण, मीन्स ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टैग DNA पॉलीमरेज को निम्न अतिताप प्रिय जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, थर्मस एक्वेटिकस, तो इसका ऑप्शन ए सही है। पैसेज कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कहाँ पाई जाती है, अंतःत्वचा में। क्रेब्स चक्र घटित होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें नन ऑफ द अबव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, C4 पौधों में प्राथमिक CO2 ग्रहण करने वाला है। तो ये क्या होता है, फॉस्फोइनल पाइरूवेट। किस प्रक्रिया के अंत में पाइरूविक अम्ल बनता है। तो ये होता है ग्लाइकोलाइसिस। विषाणु के प्रभाव के अध्ययन हेतु पौधों का कौन सा भाग लिया जाता है। तो ये होता है तने का सीड्स। एक गुण संकरण की F2 संततियों का जीन रूप अनुपात होता है, तो इसका रेशियो होता है 3:1। निम्नलिखित में से किसका जीवन चक्र सबसे छोटा होता है। तो ये होता है मैसेंजर RNA mRNA, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। कोई धनावेशित कण एक समान वेग से एक समान चुंबकीय में किसी निश्चित कोण थीटा, तो थीटा में दिया हुआ है 0 से लेकर 90 के बीच में, तो क्षेत्र में कण का पथ होगा। देखिए इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, अगर थीटा क्या है 90 डिग्री है, तो पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा, क्या होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। और अगर हमारा थीटा अगर 0 है या फिर 180 डिग्री है, थीटा है 0 है या 180 डिग्री है, तो ये क्या होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और इनके अलावा अगर कोई भी एंगल है ना, मतलब इन तीनों के अलावा कोई भी एंगल है, तो हमेशा क्या होगा, हेलिकल होगा, ठीक है, हेलिकल मीन्स कुंडली। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि हमें देखो 0 भी नहीं दिया है, 90 भी नहीं दिया और 180 भी नहीं दिया है, ठीक है, कोई बीच का एंगल है 0 और 90 के बीच में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेलिकल। 90 डिग्री होता है तो सर्कुलर होता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री भी स्ट्रेट लाइन होता है, और इनके अलावा कोई और एंगल हो, एनी एंगल, तो वो हेलिकल हो जाता है।
माइकलसन व्यक्तिगत कार्य की प्रकृति के अध्ययन हेतु बनाया गया था। तो देखिए जो ये माइकलसन इंफेरोमीटर था, ठीक है, ये बनाया गया था जो भी लाइट वेव्स है हमारे उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, ठीक है, और उनका वेवलेंथ निकालने के लिए, वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, तो उनके लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लाइट वेव्स होगा इसका आंसर। अब लाइट वेव्स यहाँ पे दिया नहीं है इन्होंने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरंग दैर्घ्य के विक्रम को कहा जाता है। तो तरंग दैर्घ्य को विक्रम को क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तरंग दैर्घ्य देखिए तरंग दैर्घ्य के विक्रम को कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य का विक्रम क्या होता है, वेव नंबर। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यू बार इक्वल टू 1/λ। क्या होता है, न्यू बार इक्वल टू 1/λ। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वेव नंबर। और अगर पूछे टाइम पीरियड का इन्वर्स, ठीक है, जो टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है वो होता है, वो क्या होता है, टाइम पीरियड का इन्वर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन क्वार्क से मिलकर नहीं बनाए। तो इसका आंसर है लेप्टॉन्स। किसी दिए गए तापमान पर m द्रव्यमान के गैस अणुओं का वर्गमात्यूल वेग, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा VRMS वेलोसिटी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, VRMS इक्वल टू होता है 3 स्क्वायर रूट 3RT अपॉन m। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3RT अपॉन m, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट में आ रहा है m, ठीक है, m हमारा क्या है, मास होता है, तो ये कहाँ आ रहा है, स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया हुआ है वेक्टर दिए हुए हैं दो, i प्लस जे BIJ के बीच का कोण। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इनके लिए एंगल निकालेगा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, A डॉट बी अपॉन ए का मॉड, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो देखिए अगर आप A डॉट बी निकालेंगे ना, तो देखिए i देखो 1 आ रहा है, 1 है, और यहाँ पे i, ठीक है, ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। फिर ये देखिए j प्लस का है, ये हम माइनस का है, तो ये 1 डॉट, तो ये बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब cos थीटा 0 कहाँ पे होता है, 90 पे 0 होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पिंड के पास 8 गुणा 10 की घात -19 गुलाम का धनावेश है, इसके पास। अब देखिए अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर किसी के पास धनावेश है ना, कोई भी अगर पार्टिकल अगर उसके धनावेश है मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर उस पर ऋणावेश है मीन्स निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये तो तय है कि उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। तो देखिए अधिक वाले तो हट जाएंगे, तो ए और डी तो हमारे हट जाएंगे। अब उसमें कितने का आवेश है, ठीक है, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन कम है, कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हमें निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, Q इक्वल टू एनी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इक्वल टू एनी। मीन्स किसी भी बॉडी पे, किसी भी पार्टिकुलर जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज का क्या होता है, मल्टीपल के फॉर्म में होता है। अब Q हमें दे रखा है ये 8 इंटू 10 की पावर -19, 8 इंटू 10 की पावर -19, और n हमें निकालना है, ठीक है। और E कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये तो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो देखिए अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी यहाँ से, 1.6 से कट जाएगा, देखिए 10 की पावर 90 से 10 की पावर 90 कट गया, और 1.6 से 5 टाइम जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, उससे 5 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर पूछता कि ऋणात्मक आवेश है तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, अधिक होते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण है। देखिए एन टाइप पी टाइप अपने सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे, तो उसमें होता क्या है, जो सेमीकंडक्टर होता है अगर, ठीक है, जैसे सिलिकॉन है हमारा, सिलिकॉन अगर ये प्योर क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, अगर इसमें 5 वैलेंट मीन्स पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं, क्या मिलाएं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं, तो उससे हमारा क्या बनता है, उनसे हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। क्या बनता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है अगर हम पेंटावेलेंट मिलाएं। और अगर उसमें हम ट्राईवेलेंट मिलाएं तो उसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। तो हमसे पूछा है एन टाइप का कब बनेगा, है ना। तो अब पेंटावेलेंट देखिए इसमें ढूंढिए क्या है। अब देखिए ये तो हो नहीं सकते दोनों, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो पेंटावेलेंट का मतलब क्या है, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, फॉस्फोरस है, ऑर्सेनिक है, ठीक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, ये सब क्या होता है, पेंटावेलेंट होते हैं। इनके लास्ट में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंसी होती है इनमें, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्सेनिक, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्सेनिक। तो इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। तो देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का। तो देखिए वो फार्मूला क्या है, F इक्वल टू 9 C/5 + 32। ये क्या होता है,
फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, बट अभी हमें क्या फ़ारेनहाइट दिया है और हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो हम यहाँ से देखिए सी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी कितना हो जाएगा F-32, ठीक है, इंटू 5/9। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, इंटू 5/9। तो देखिए आप वैल्यू रखें यहाँ पे 104 दे रखा है हमें, 104 माइनस 32 कितना हो जाएगा 72 गुणा 5/9। तो 9 से देखिए 8 पर जाएगा, 8 पंजे 40। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, 9th क्लास में है ये मैथ्स में। तो इसका आंसर क्या है 40 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन से रंग के एलईडी उपलब्ध हैं। तो इसमें क्या है आंसर इसका उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका क्या है राइट आंसर। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेड सॉल्यूशंस के नाम से ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।